और एक भारत के सम्राट राजा हुए अम्बरीश, अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश राजा जितनी भी साल भर में एकादशी आती थी ना, निर्जला रहते थे अम्बरीश राजा। महीने में 2 एकादशी, साल भर में 24 एकादशी, अधिक मास पड़ जाए तो 26 एकादशी। निर्जला रहते थे, कुछ नहीं खाते। निर्जला का मतलब जल भी नहीं पीना। सज्जनों, उनका क्या नियम था एकादशी रहने का? बोले एकादशी रहते निर्जला और दूसरे दिन द्वादशी में ब्राह्मण बुलाते और व्रत का पारण करते। पहले ब्राह्मण को भोजन कराते, तब आप ठाकुर जी के चरणों का चरणोदक लेते, तब व्रत खोलते। अम्बरीश राजा ऐसे एकादशी रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? और देखो, एकादशी हम सबको रहनी चाहिए। एकादशी का नियम है, एकादशी में कम से कम खाओ। एकादशी में कहीं नहीं लिखा, एकादशी में केवल यही लिखा है कि फलाहार। फलाहार का मतलब ये नहीं है कि हम महाराज बड़े बड़े आइटम बना रहे हैं, नहीं। एक अल्पाहार, दूध ले लो, एक आध फल ले लो। एकादशी में तो यहां तक लिखा है, संत बताते हैं, ना तो उसमें सिंघाड़े के आटे की पूड़ी चलती है, ना कूटू के आटे की पूड़ी चलती है, कुछ नहीं चलता। केवल तुम एकादशी यदि नियम से रहना चाहते हो तो दूध ले सकते हो और कुछ फल। फलाहार का मतलब है अल्पाहार। वो एकादशी है और एकादशी हम सबको रहनी चाहिए। बोले व्रत रह रहे हो आप एकादशी का, ये तो अच्छा ही है, भगवान की शरण मिलेगी, लेकिन शरीर के लिए भी अच्छा है। भाई महीने में 2 बार आपके शरीर में अन्न नहीं जाएगा, अन्न से तो आलस आता है, तो शरीर आपका फिल्टर हो जाएगा। जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है और फैक्ट्री में बहुत दिनों से काम चल रहा है, तो फैक्ट्री को भी बंद कराया जाता है कि 1 महीने के लिए बंद कर दो। पूरे फैक्ट्री के जितने भी मशीन हैं, कल पुर्जे हैं, इनकी सफाई करो, सर्विस करो, जिससे ठीक काम करने लगे। ऐसे ही ये शरीर भी तो मशीन है हमारा, ये काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अन्न ही अन्न भरे जा रहे हैं महाराज। कुछ भी मिल जाए, कचौड़ी पकौड़ी सब स्वाहा। एकादशी का व्रत रखें तो कम फलहार लेकर के रखें, ज्यादा नहीं, ऐसा बताया गया है। तो सज्जनों, अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत रहे, दूसरे दिन द्वादशी लगी। और कभी कभी ऐसा होता है द्वादशी में जल्दी त्रयोदशी लग जाती है। तो अम्बरीश राजा सोच ही रहे थे किसको निमंत्रण दूं, तो उसी समय दुर्वासा मुनि का आगमन हो गया। और दुर्वासा मुनि आए, बोले आज भोजन करना है आपको, जल्दी ही आना, क्योंकि त्रयोदशी लगने वाली है। तो दुर्वासा मुनि तो स्नान ध्यान करने चले गए, और जब निवृत्त होकर के आए तो राजा ने देखा कि त्रयोदशी लगने वाली है, दोष हो जाएगा, व्रत नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा ने सोचा कि थोड़ा मुनि को, दुर्वासा मुनि को देर हो गई है तो जल का आचमन में ले लूं, भगवान का चरणोदक में ले लूं। अब जैसे ही लेने को तत्पर हुए, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। और जैसे ही दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि ने देखा, अरे राजन, तुमने तो हमसे कहा है कि भोजन करके मैं व्रत खोलूंगा, पहले भोजन करवाऊंगा, और तुम हमसे पहले ही व्रत खोलने लग गए। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आया। क्रोध से दुर्वासा मुनि ने अपने सिर से एक जटा का बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर छोड़ा, और उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। और जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान यदि मेरी गलती है तो कृत्या मुझे मार डाले। और जैसे ही अम्बरीश राजा की आरत वाणी भगवान ने सुनी, तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, और सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध कर दिया। और वही सुदर्शन अब दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे दौड़ रहा है, वही सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा मुनि कह रहे, भैया मुझे बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाओ। शंकर भगवान के पास गए, मुझे बचाओ।
स्वयं नारायण भगवान के पास पहुंच गए। 12 महीने हो गए घूमते घूमते दुर्वासा मुनि को। नारायण भगवान से कहते, दुर्वासा मुनि बोले, भगवान आपका चक्र है, आप मुझे बताओ, बचाओ। भगवान नारायण कहते, भैया तुमने मेरा अपराध थोड़े ही किया है जो मैं क्षमा कर दूं। तुमने मेरे भक्त अम्बरीश का अपराध किया है। अम्बरीश यदि कह देगा तो मैं सुदर्शन चक्र कुछ भी नहीं कहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अम्बरीश यदि कह देगा, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। अहम भक्ता पराधीन। भगवान स्वयं कहते, मैं तो भक्त के पराधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सज्जनों, दुर्वासा मुनि अम्बरीश राजा के पास में आए तो अम्बरीश राजा जल लेकर के ही खड़े हैं। बताओ, इतने दिन हो गए। अम्बरीश राजा के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा मुनि राजा ने कहा, नहीं ये अपराध मत करो संत महात्मा, अरे हमारे चरणों में मत पड़ो, आप भगवान का भजन करो। बोले मुझे बचाओ राजन बचाओ। आज अम्बरीश ने ये कहा, हे सुदर्शन चक्र, आप भगवान के भक्त और संत में कोई अंतर नहीं समझते तो लौट जाओ। अम्बरीश के कहने पर सुदर्शन चक्र लौट गया। तो हम भक्त बने, दिखावा नहीं करें, भक्त बने। भगवान भक्त को मिलते हैं, दिखाने वाले को कभी भगवान नहीं मिलते। तुम समझ रहे हो ना? कहते हैं ना भैया, गुप्त दान लगता है, वो दान नहीं लगेगा जेब में से निकाले और उस पूरे पब्लिक को दिखा रहे हैं। वो कभी लगने वाला नहीं है, वो किसी अकाउंट में नहीं लिख रहा ना। गुप्त दान जेब में से निकाला और वो लगेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। ये मत समझना कि अपने मनगढ़ंत बात कह रहा हूं ना। भगवान दिखावा, भगवान कहते मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे छल कपट पसंद नहीं है। भगवान तो यहां तक कहते कि जरूरी नहीं है भोजन करने तुम बैठ रहे हो, केवल नेत्र बंद करके ये कह दो, भगवान भोग अरोगो, तो समझो अरोग लिया। वहीं से ही, कोसों दूर से ही। तुम यहां मुरैना में बैठे हो और तुम्हारे हाथ में माखन मिश्री है और तुमने कह दी गिरिराज जी भोग अरोगो, तो गिरिराज जी ने अरोग लियो, जावे की जरूरत ना है, मौका लगे तो चले जाइए। भगवान वो हैं, प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। अब बताओ, अम्बरीश राजा के हृदय में कितना भाव है, और दुर्वासा मुनि संत हैं और वो राजा हैं। संत ने क्रोध किया तो उसका दंड देख लो, भगवान भी नहीं बचा पाए, चाहे कोई संत हो चाहे कोई भक्त हो। जो अपराध तो अपराध। यहां दुर्वासा मुनि संत हैं और वो भक्त है। यदि भक्त सदमार्ग पे चल रहा है और संत अपराध कर रहा है तो संत को बचा नहीं सकते। संत सदमार्ग पे चल रहा है, भक्त अपराध कर रहा है तो भक्त को बचा नहीं सकते। अपराधी तो कोई भी हो, और संत कभी अपराध कर नहीं सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संत कभी क्रोध कर नहीं सकते।